पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं च नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितं, उत्तमश्लोकचरितं चकारा भगवन् ऋषिः। निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्तिमहं महत्। ॐ सहना भवतु सहनं भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहे, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। So reading from Srimad Bhagavatam. श्रीमद् भागवतम का 20वां अध्याय 10वां स्कंद। हम शरद ऋतु का वर्णन श्री सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से सुन रहे थे, पठन कर रहे थे। उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। और आखिरी जो श्लोक था हमारा 42वां श्लोक था, 41st श्लोक था। 41, हाँ रिकॉर्डिंग, हाँ शुरू कर दिया। 41वां श्लोक था। केदारेभ्यो अपः अग्रहन् कृष्यका दृढसेतुभिः, यथा प्राणे स्रवत् ज्ञानं तथा निरोधेन योगिना। जिस प्रकार शरद ऋतु में जो बारिश का पानी जल इकट्ठा हो गया था खेतों में, और जब कृषक एक किसान खेती करता है, किसकी चावलों की जब खेती करता है तो उसको आवश्यकता पड़ती है अत्यधिक जल की। तो जो जल इकट्ठा हो जाता है खेतों में, वो भय न भार, खेत से भार, तो वो मेड़ बना देता है। इसी प्रकार एक योगी अपनी इंद्रियों से, जो इंद्रियां क्या करता है, जो इंद्रियां बहिर्मुख हैं, जो इस संसार में दौड़ रही हैं और जिससे उनकी शक्ति का अपव्यय होता है, उनको निरोधेन ज्ञानम स्त्रवहत ज्ञानम तत् निरोधेन योगिना, अपनी इंद्रियों को रोक देता है। क्योंकि अगर इंद्रियां नहीं रुकेंगी तो इस संसार में जाएंगी, और जब इंद्रियां संसार में जाएंगी तो जो ज्ञान उसको अनुभूत हुआ है, तप के कारण, जो साधना के कारण जो उसको ज्ञान मिला है, वो ज्ञान भी बह जाएगा। अगर अपनी इंद्रियों को उसने निरोध नहीं किया, रोका नहीं, जब इंद्रियां पुनः इंद्रिय विषयों की ओर भागेंगी तो जो ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, उसका रुकेगा नहीं। इस प्रकार जल नहीं रुकेगा अगर मेड़ नहीं बनाई तो अगर जल को रोकना है, मतलब ज्ञान को रोकना है,
जो उसकी रियलाइजेशन है, उसका अनुभूत ज्ञान है, उसको अगर रोकना है तो उसको मेड मतलब इंद्रियों को संयमित करना होगा, इंद्रियों को रोकना होगा। ज्ञानम तत् निरोधेन योगिना, निरोध करना होगा ज्ञान का। किसका? इंद्रियों का निरोध करना होगा, रोकना पड़ेगा उनको। नहीं तो वो ज्ञान जो एकत्रित किया है वो बाहर निकल जाएगा सब, अगर रोकेगा नहीं अपनी इंद्रियों को। क्योंकि बड़े बड़े महान ऋषि जन जो ज्ञान और विज्ञान को अनुभूति के स्तर पर लाते हैं, ज्ञान को, उसको विज्ञान बोल देते हैं। जब ज्ञान अनुभूति के स्तर पे आए, रियलाइज्ड ज्ञान को विज्ञान बोलते हैं। तो जब उसको अगर पुनः वो इंद्रिय विषयों में भागेगा तो वो ज्ञान निकल जाएगा उसका, उसके रियलाइजेशंस नहीं रहेंगी उसके पास। तो इसलिए इस श्लोक के द्वारा, ये भक्तों के लिए उपादेश श्लोक है, मतलब भक्तों के लिए उपयोगी श्लोक है ये, कि अगर भक्ति में कोई लगा है भक्त, और योगियों के लिए भी है, या कोई योगी योग साधना में लगा हुआ है, भक्ति साधना में लगा हुआ है, तो अगर वो पुनः इंद्रिय भोग करेगा संसार में, तो जो उसका अनुभूति है वो नष्ट हो जाएगी, उसकी अनुभूतियां, उसकी रियलाइजेशंस नष्ट हो जाएंगी। आगे शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं 42वें श्लोक में, शरद अर्क अंशु जान भूता नाम उडुपा अर्हता, देहा अभिमान जम्बोधा मुकुंद व्रजयोषिताम। शरद अर्क अंशु जान तापान भूतानाम उडुपा अर्हता, देह अभिमान जम्बोधा मुकुंद व्रजयोषिताम। कह रहे हैं शरद अर्क अंशु जान। शरद में अर्क मतलब जो शरद ऋतु में जो सूर्य जब उदित होता है, तो उसमें क्योंकि बादल नहीं होते आकाश में, इसलिए सूर्य का तापमान अधिक होता है शरद ऋतु में। ताप अधिक होता है सूर्य से, उसकी किरणों से। तो कह रहे हैं शरद अंशुजान, जो शरद अर्क अंशुजान, जो शरद ऋतु का अर्क मतलब सूर्य की जो किरणें से जो ताप उत्पन्न होता है, उसको सभी जीव अनुभव करते हैं। उस ताप को शरद ऋतु में सूर्य की किरणों का जो ताप उत्पन्न होता है, उडुपहा। लेकिन जब रात्रि में चंद्रमा उदित होता है, उडुपहा मतलब चंद्रमा, अर्हतः वो उस ताप को हर लेता है। जब चंद्रमा उदित होता है, शरद ऋतु का चंद्रमा बहुत सुंदर होता है, क्योंकि बादल नहीं होते, बहुत ही सुंदर लगता है शरद ऋतु का चंद्रमा। तो वो जो दिन भर के ताप को हर लेता है और अपनी शीतल चांदनी बिखेरता है चंद्रमा रात्रि के समय। जिस प्रकार ज्ञान देहात्मिका बुद्धि को जो ताप है, देह अभिमान कि मैं ये देह हूं, अपनी पहचान अपने देह से करना, जो इतना बड़ा ताप है जीवात्मा के लिए, जो ताप है, दुख है, देह अभिमान से दुख जनित होता है, दुख का जन्म होता है। देह अभिमान किस चीज का है? कि मैं ये देह हूं, ये अभिमान है, ये अभिमान है कि मैं ये देह हूं। तो अर्थात देह अभिमान जम, देह से अभिमान है, देह से मिथ्या पहचान है जो हमारी, वो किससे जाता है? ज्ञान रूपी चंद्रमा से जाता है। इसको आत्मबोध हो गया, इसको आत्मज्ञान हो गया, उसको शब्द आया है बोधा। तो जब
आत्मज्ञान हो जाता है तो जो उसकी मिथ्या पहचान है शरीर के साथ, जो देह अभिमान है उसका, वो नष्ट हो जाता है। जैसे चंद्रमा के उदय होने से जो शरद ऋतु का जो दिन में जो सूर्य की किरणों का जो ताप था वो चला जाता है जब चंद्रमा उदित होता है आकाश में, वैसे ही जब आत्मज्ञान उदित होता है, आत्मज्ञान आत्मबोध होता है किसी को, तो उसका देह अभिमान रूपी ताप चलन नष्ट हो जाता है। देह अभिमान रूपी ताप कि मैं शरीर हूं, शरीर से संबंधित वस्तुएं मेरी हैं, अहमता ममता, जो हमने लास्ट क्लास में था, वो सूरज की किरणों का जो ताप है जैसे चले जाता है चंद्रमा के उदित होने से, वैसे ही जब आत्मज्ञान आत्मबोध हो जाता है तो देह अभिमान चला जाता है, देहात्मिका बुद्धि नष्ट हो जाती है। और जिस प्रकार भगवान के प्रकट होने मुकुंद व्रज योषिताम, जैसे व्रज गोपियों का विरह दुख नष्ट हो जाता है जब भगवान से मिलन होता है गोपियों का, जब गोपियों का भगवान मुकुंद से मिलन होता है तो ब्रज गोपियों का विरह दुख, विरह ताप, विरह वो मिट जाता है जब भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान से मिलन होता है ब्रज गोपियों का। तो कह रहे हैं देह अभिमानजम बोधो मुकुंदो व्रज योषिताम, भगवान मुकुंद के से जब मिलन होता है गोपियों का, उनका विरह ताप दूर हो जाता है। ज्ञानियों का देहाभिमान ताप दूर हो जाता है जब आत्मबोध होता है उनको। ये श्लोक बहुत सुंदर उपमा की गई है सुखदेव गोस्वामी जी के द्वारा। तो यहां पे हमारे आचार्यगण इस श्लोक पर लिखते हैं 43rd श्लोक में कि जब शरद ऋतु में स्वच्छ आकाश से, श्रीधर स्वामी लिख रहे हैं, जीव गोस्वामी लिख रहे हैं श्लोक पर कि शरद ऋतु में बादलों से मुक्त होने का सत्व, अच्छा ये है एक उपमा है यहाँ पे, जैसे ये उपमा युक्त वाक्य है जो ये श्लोक है, अर्थात शरतकालीन सूर्य के द्वारा प्राप्त जीवों के ताप को तो चंद्रमा ने उसी प्रकार हरण कर लिया जैसे किसी गोपी का परमार्थिक ज्ञान अर्थात आत्मज्ञान व्यवहारिक ताप को दूर कर देता है, एवं कृष्ण में ही अनन्य प्रीति करने वाली गोपियों के ताप को श्री मुकुंद हरण कर लेते हैं। यहाँ इन गोपियों का वैशिष्ट मतलब विलक्षणता दिखाई है गोपियों की, इनका ताप अनिर्वचनीय है। गोपियों का ताप इसको शब्दों से बखान नहीं किया जा सकता, जो गोपियों का ताप है भगवान के विरह में, इसकी प्रसिद्धि। इन गोपियों को तो एक एक क्षण कृष्ण वियोग में युग जैसा प्रतीत होता है। इन गोपियों को इतना बड़ा ताप है गोपियों के को भगवान के विरह में कि एक एक क्षण युगों जैसा प्रतीत होता है। लेकिन भगवान के दर्शन से वह ताप मुक्त हो जाती हैं, वह ताप मुक्त हो जाता है। यही गोपियों का ताप है कि एक एक क्षण भगवान के विरह में इतना ताप होता है कि मानो युग बीत गए हों। एक क्षण भी अगर कृष्ण को नहीं देखती, कृष्ण नहीं दिखते उनको, या मिलन नहीं होता उनको। इस प्रकार जीव गोस्वामी लिख रहे हैं। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक में लिखते हैं कि जैसे देह अभिमान से उत्पन्न वाले दुख को ज्ञान दूर कर देता है, एवं कृष्ण ब्रज गोपियों के विरह ताप को दूर कर देते हैं, इसी प्रकार चंद्रमा शरतकालीन धूप के ताप को दूर कर देता है। यह दृश्य ज्ञानी और रसिकों के लिए उपयोगी है। ये श्लोक ज्ञानी और रसिक दोनों के लिए है। आगे श्लोक आता है, खम शोभ निर्मेघम खम अशोभत निर्मेघम शरत विमलतारकम सत्वयुक्तम यथा चित्तम
शब्द ब्रह्म अर्थ दर्शनम। 43rd श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, खम शोभथा मिर्गे निर्मेघम। आकाश खम मतलब आकाश, खम मतलब आकाश, शोभायान होता है, बहुत सुंदर लगता है आकाश। क्यों? क्योंकि निर्मेघ होता है, मेघों के द्वारा आच्छादित नहीं होता। आकाश मेघ नहीं होते, बादल नहीं होते शरद ऋतु में, तो इसलिए शोभायान होता, बड़ी शोभा होती है आकाश की। नीला आकाश, रात्रि में चंद्रमा और तारे झिलमिलाते हैं, चमचमाते हैं, और चंद्रमा की चांदनी पूर्ण रूप से विस्तरित होती है, और दिन में नीला सुंदर आकाश होता है, क्योंकि निर्मेघम, बादल का आव से नहीं ढका होता आकाश। शरदम विमल तारकम, और शरद ऋतु में विमल तारकम, तारे और चंद्रमा पूर्ण रूपेण अपनी चांदनी बिखेरता है, चांद चंद्रमा और तारे झिलमिलाते सुंदर लगते हैं। विमल तारकम, स्वच्छ लगते हैं। उसी प्रकार सत्वयुक्तम यथा चित्तम शब्द ब्रह्म दर्शनम। सत्वयुक्त, उसी तरह जो सतोगुणी, वो साधु का जो चित्त है, जो स्वच्छ हो गया, किससे? शब्द ब्रह्म दर्शनम, जिसको शब्द ब्रह्म के दर्शन हो जाते हैं, उसके स्वच्छ मन से वो शब्द ब्रह्म के दर्शन करता है। देखिए शास्त्रों में दो शब्द आए हैं, एक तो परम ब्रह्म, पर ब्रह्म, एक आया शब्द ब्रह्म। पर ब्रह्म भी भगवान है और शब्द ब्रह्म भी भगवान है। हाँ, श्रीमद् भागवतम का ही श्लोक है, शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म मयोर देह, मतलब मेरे देह हैं ये दो। मतलब भगवान दो रूप में प्रकट होते हैं, एक तो शब्दों के द्वारा प्रकट होते हैं भगवान, जैसे भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, भगवान और भगवान के नाम में कोई भिन्नता नहीं है। जो भगवान का नाम वही भगवान है। शब्द ब्रह्म ही पर ब्रह्म है और पर ब्रह्म ही शब्द ब्रह्म है। परम ब्रह्म मतलब भगवान ईश्वर, वह शब्दों के रूप में प्रकट हुए हैं। कृष्ण कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, भगवान ने नाम के रूप में अवतार लिया है कलयुग में, और युगों में भी लिया, लेकिन विशेषकर कलयुग में नाम की और महिमा बताई गई है। तो भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं। अभिन्नत्वम नाम नामिनो, अभिन्न है दोनों नाम और नामी, बल्कि नाम की और अधिक महिमा गान गाया है शास्त्रों में। नाम शब्द ब्रह्म और ज्यादा कृपालु है, पर ब्रह्म से भी ज्यादा कृपा करने वाला है, और महिमा है शब्द ब्रह्म की, भगवान के नाम की। देखिए आप जब कहीं जाते हैं तो भगवान का मानो विग्रह है, विग्रह मतलब मूर्ति भगवान की। तो जब आप बाहर जाते हैं तो भगवान की मूर्ति के दर्शन नहीं होते मंदिर के बाहर, लेकिन जब आप भगवान का नाम तो कहीं से भी ले सकते हैं, अपने मुख से, अपनी जीवा से। तो आप भगवान के साथ हैं। भगवान का विग्रह और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। कहीं भी किसी भी अवस्था में किसी भी समय आप भगवान का नाम उच्चारित कर सकते हैं अपने मुख से, मतलब भगवान के दर्शन कर सकते हैं भगवान के नाम के द्वारा, भगवान के नाम के द्वारा। हाँ, हमें बकासुर नहीं बनना। बकासुर ने भगवान को अपने मुंह में ग्रस कर लिया था, भगवान के विग्रह को। हाँ, वो तो संभव नहीं हमारे लिए। हम तो भगवान के नाम से, भगवान अपने मुख से भगवान को कि शब्द का पान करेंगे। भक्त लोग तो भगवान इस शब्द ब्रह्म को अपने मुख में रखते हैं। बकासुर ने तो पर ब्रह्म को मुख में रखना चाहा,
बकासुर ने जब भगवान को मुंह में उसने भगवान को मुंह में अपने मुंह के द्वारा पकड़ लिया था, उसने बकासुर ने मुंह के अंदर भगवान को बंद कर लिया था। हमें बकासुर नहीं बनना, हमें भगवान का भक्त हैं। भगवान के भक्त उस शब्द पर भ्रम को, शब्द भ्रम को अपने मुख में रखते हैं, सदा सतत शब्द भ्रम को रखते हैं। तो दोनों शब्द भ्रम, वेद, भागवतम, भगवत गीता, पुराण, इतिहास, ये सारे भगवान के शब्द भ्रम रूप है। भगवान का शब्दों के रूप में भगवान व्यक्त हो रहे हैं। और गीता तो पर भ्रम के द्वारा शब्द भ्रम बोला गया, वो वाणी है, स्वयं भगवान ने बोली है गीता। तो पर भ्रम ने शब्द भ्रम को प्रकट किया। तो कोई अंतर नहीं है, याद रखिए, शब्द भ्रम और परम ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। तो यहां पे जब शब्द आया है शब्द ब्रह्म दर्शनम, वैदिक शास्त्रों के तात्पर्य को जो समझ ले, जो अनुभव कर ले वैदिक शास्त्रों के तात्पर्य को, तो वह उसका हृदय उसी प्रकार, और कैसा मुनि होता है, कैसा भक्त होता है, सत्वयुक्तम, जो सतोगुण है जिसके चित्त में, जिसका चित्त सतोगुण है, सतोगुणी रूपी अपने चित्त में, वो चित्त में शब्द भ्रम के दर्शन करता है, शब्द भ्रम के दर्शन करता है अपने चित्त में, मतलब भगवान के दर्शन करता है। तो यहां पे शिला सुखदेव गोस्वामी, शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत ही सुंदर इसका बताते हैं, इसका अर्थ 43 श्लोक का। तो यहां पे बादलों से मुक्त एवं विमल तारे वाला आकाश शरद ऋतु में उसी प्रकार सुशोभित होता है, क्योंकि शरद ऋतु में श्लोक आया था, खम शोभता निर्मेघम शरद विमल तारकम, कि निर्मेघ होता है, बादल नहीं होते। जैसे शरद बादलों से मुक्त एवं विमल तारों वाला आकाश शरद ऋतु में उसी प्रकार सुशोभित हो रहा है शरद ऋतु में। जैसे वेद के अर्थ, वेद शब्द ब्रह्म जिसे बोलते हैं, वेद के अर्थ निवृत्ति परक, निवृत्ति मतलब निवृत्ति मार्ग होती है, कहते प्रवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग मतलब भोग का मार्ग, निवृत्ति मार्ग मतलब वैराग्य का मार्ग। तो निवृत्ति परक जो कर्म हैं शास्त्रों में निरूपित हैं, कर्म ज्ञान भक्ति के द्वारा प्रकट होते हैं। वेद के द्वारा ये निवृत्ति कर्म प्रकट हो रहे हैं, वेद के द्वारा। वेद इसको कर्म ज्ञान और भक्ति तीन श्रेय बताए गए हैं। श्रेय मतलब जो श्रेष्ठकर हैं जीव के लिए, श्रेय मार्ग। एक है प्रेम मार्ग, भोग का मार्ग, इसे प्रवृत्ति मार्ग भी बोलते हैं। एक है विरक्ति का मार्ग, वैराग्य का मार्ग, या उसको श्रेय का मार्ग बोलते हैं। श्रेय का मार्ग ज्ञान का मार्ग, भक्ति का मार्ग निष्काम कर्मों का मार्ग है, और प्रेय का मार्ग भोग का मार्ग है, प्रवृत्ति का मार्ग है। प्रवृत्ति आपकी भोगों में प्रवृत्ति है। तो यहां पे यही कह रहे हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, क्योंकि वेदों में जो शब्द अर्थ, शब्द भ्रम में हमने शब्द आया था, शब्द भ्रम का मतलब है वो जब वेद ये बताते हैं कि निवृत्ति परक कर्म ज्ञान और भक्ति के द्वारा प्रकट होते हैं। इन योगों का ज्ञान चित्त में उदय होता है, इन योगों का ज्ञान चित्त में उदय होता है। यह चित्त कैसा है? कहते हैं सत्वयुक्तम, सतोगुण से युक्त है ये चित्त। ऐसे सतोगुणी चित्त में ही शब्द भ्रम प्रकट होता है। शब्द भ्रम में जो बातें कही हैं, जो आदेश हैं शब्द भ्रम के, वेदों के जो वाक्य हैं, गीता के जो वाक्य हैं, श्रीमद् भागवतम के जो वाक्य हैं, इसे शब्द भ्रम भी बोल देते हैं, वो प्रकट होते हैं कहां पर? ऐसे चित्त में जो सतोगुण से युक्त होता है। ऐसा चित्त जो सतोगुण से युक्त है, ऐसे साधुओं के चित्त वाले चित्त में ये उदित होता है, उदय होता है। तो उसका चित्त की तुलना, एक साधु के चित्त की तुलना की गई है। तो यहां पे दृष्टांत दिया गया है कि आकाश की समानता चित्त से की गई है। आकाश मतलब
शरद ऋतु का जो आकाश है वो चित्त है हमारा, चित्त। उसमें अगर उपमा जो दी गई है सुखदेव गोस्वामी के द्वारा शरद ऋतु का जो आकाश है उसकी तुलना चित्त से की गई है, मन से, चित्त से। और उस चित्त में दिखाई गई है, अथवा आकाश के मेघ जो रहित होने के कारण समानता चित्त की सत्वयुक्ता से दिखाई गई है। और जो उस आकाश में मेघ नहीं है, निर्मेघम, मेघ नहीं, बादलों से नहीं ढका हुआ आकाश, इसका मतलब हुआ कि आकाश सुंदर, मतलब सतोगुणी आकाश है, सत्वयुक्त है, सतोगुण से युक्त है वो चित्त। अगर चित्त सतोगुण से युक्त है, उसकी तुलना की गई है मेघ निर्मेघम से, मेघ से नहीं आवृत। मतलब जब सतोगुण से, रजो और तमोगुण से आवृत नहीं है मन और सतोगुणी मन है, तो वैसा हुआ जैसे आकाश निर्मेघ है, बादलों से नहीं ढका हुआ, मतलब रजो और तमोगुण से नहीं ढका हुआ। तो आकाश की तुलना चित्त से की गई है, और निर्मेघ मतलब बादल से नहीं ढका हुआ आकाश, उसकी तुलना सतोगुण से की गई है। तो इस प्रकार आकाश के मेघ रहित होने की समानता चित्त की सत्वयुक्ता से दिखाई गई है। शब्द भ्रम की समानता शरद ऋतु से की गई है। और जो वेदों की जो समानता, शब्द भ्रम जिसे मैंने बोला भगवान का ही रूप है वेद, वेदः साक्षात नारायण। उपनिषद कहते हैं वेद ही साक्षात नारायण है, नारायण ही साक्षात वेद हैं, नारायण ही साक्षात वेद हैं। उसकी तुलना यहां पे शरद ऋतु से की गई है। तो शरद ऋतु में आकाश बिल्कुल निर्मल हो जाता है, बिल्कुल मेघ मुक्त हो जाता है, मेघ बादलों से नहीं ढका होता शरद ऋतु का आकाश। तो शरद ऋतु की तुलना वेदों से की गई है। और वेद क्या बता रहे हैं? निवृत्त कर्म बता रहे हैं, निवृत्ति मार्ग बता रहे हैं। कर्म, ज्ञान, तप, योग, इनकी तुलना तारों से की गई है। ऐसा आकाश, ये कितना सुंदर श्लोक है कि शरद विमल तारकम। आकाश रात्रि में कैसा होता है शरद ऋतु का? उसमें तारे झलमलाते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं तारे। वैसे ही अगर आकाश की तुलना हम वेद से करें, पर भ्रम से करें आकाश की तुलना शरद ऋतु के आकाश की, तो जो तारे हैं वो हैं वेदों के आदेश। वो जो निवृत्ति मार्ग है, निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, श्रेय मार्ग है शास्त्रों में निरूपित, उसकी तुलना तारों से की गई है। तो बहुत सुंदर लग रहे हैं आकाश में तारे। और आकाश की तुलना वेदों से की गई है। शरद ऋतु की बात हो रही है यहाँ पे। तो शरद ऋतु का आकाश तारों से युक्त झलमला रहा है, मतलब वेदों से युक्त। और वेद, वो जो शब्द ब्रह्म है, वेद को ही शब्द ब्रह्म बोलते हैं। तो शब्द ब्रह्म दर्शनम शब्द आया है श्लोकों में। जो शब्द ब्रह्म है उसके दर्शन जब हम करते हैं, तो शरद ऋतु के आकाश का दर्शन करते हैं जिसमें कोई मेघ नहीं होते, चंद्रमा सुंदर लगता है, तारे झलमला रहे होते हैं, बिल्कुल क्लियर स्काई होता है, बहुत सुंदर दृश्य बनता है वो। उसी प्रकार वेद रूपी आकाश में जो उनके वाक्य हैं, दर्शन करते हैं। दर्शन करना मतलब कर्म योग का पालन करना, ज्ञान योग का, भक्ति योग का पालन करना। तो यहाँ पे बोल रहे हैं वह चित्त कैसा है? वह सतोगुणी युक्त है। ये दृष्टांत आकाश की समानता चित्त से दिखाई गई है। आकाश के मेघ रहित होने की समानता चित्त की सत्वयुक्तता से दिखाई गई है। शब्द भ्रम की समानता शरद ऋतु से की गई है। और निवृत्त कर्म, ज्ञान, तप, योग की समानता तारों के समान की गई है। तथा और चंद्रमा की उपमा भक्ति योग से की गई है। चंद्रमा की उपमा शीश लिखा है ना यहाँ पे, यथा शब्द खमा शरद विमल तारकम। और जो चंद्रमा की तुलना भक्ति योग से की गई है यहाँ पे। तो स्वच्छ तारों से पूरित
शरतकालीन आकाश की उपमा भक्त के शुद्ध हृदय से की जा सकती है। आध्यात्मिक प्रकृति सदैव तेजोमय, स्वच्छ तथा आनंदमय होती है। आध्यात्मिक प्रकृति और वैकुंठ कहलाने वाली ये आध्यात्मिक प्रकृति तुरंत ही आत्मा की सारी इच्छाओं को तुष्ट कर देती है। कृष्ण भावनामृत का यही रहस्य है। तो ये इसके द्वारा बहुत सुंदर उपमा दी गई है। खम शोभता निर्मेघम शरदम विमल तारकम सत्वयुक्तम यथा चित्तम शब्द ब्रह्म दर्शनम, शब्द ब्रह्मार्थ दर्शनम, अर्थ दर्शनम। बहुत सुंदर। आगे का श्लोक है। मंडलो व्योम्नि रराज उडुगणे शशि यदा यदुपते पति कृष्णो वृष्णि चक्राव्रतो भुवि। आगे का श्लोक में बोल रहे हैं अखंड मंडलो व्योम्नि। व्योम्नि मतलब आकाश, उसमें अखंड मंडल, अखंड आकाश, उसमें अखंड क्या है? पूर्ण चंद्रमा है। अखंड मंडल, उडुगणे और शशि, शशि मतलब चंद्रमा, शशि मतलब चंद्रमा, और उडुगणे का मतलब हुआ तारे। उडु, उडु बोलते हैं, चंद्रमा को भी उडु भी बोलते हैं, उडु। और शशि भी दूसरा नाम है। सब पर्यायवाची शब्द हैं चंद्रमा के। तो शशि और उडु मतलब चंद्रमा, और चंद्रमा किस, तो उडु गणे मतलब चंद्रमा का पति, उडुपहा। तारों का पति कौन? चंद्रमा। तारों का पति कौन? चंद्रमा। इसलिए उडुपति भी बोलते हैं चंद्रमा को। या उडुगणे मतलब चंद्र ताले, मतलब उडुगणे मतलब तारे, तारे जो चमाते हैं रात्रि के समय, शरतकालीन आकाश में, शरद ऋतु के आकाश में। तो अखंड मंडलो व्योम्नि, आकाश में राज मतलब सुशोभित होते हैं, शोभायमान होते हैं। क्या? चंद्रमा और तारे। ये है उडुगणे शशि, चंद्रमा और तारे बहुत ही सुंदर लगते हैं शरद ऋतु के आकाश में। यथा जिस प्रकार यदुपति कृष्ण वृष्णि कुल में सुंदर लगते हैं चंद्रमा के समान। जो वृष्णि कुल है, वृष्णि कुल में नंद बाबा, उपनंद महाराज या यदुपति, यदुकुल में, वृष्णि कुल में एक ही बात है। उसमें नंद बाबा, उपनंद महाराज और अनेक जो भगवान के साथ रहते हैं, वो तारों के समान उनकी उपमा की गई है, तारों से। हाँ, और उसमें भगवान चंद्रमा के समान प्रतीत होते हैं। यथा यदुपति कृष्णो, भगवान समस्त और से घिरकर वो यदुवंश के स्वामी हैं भगवान, इसलिए यदुपति बोला है उनको भगवान। कृष्ण वृष्णि चक्रावतो भुवि, वृष्णियों से घिरे हुए हैं भगवान, आवृत हैं। जिस प्रकार चंद्रमा घिरा हुआ है तारों से शरतकालीन आकाश में, जिस प्रकार चंद्रमा तारों से घिरा हुआ है, उसी प्रकार यदुपति भगवान कृष्ण की तुलना चंद्रमा से की गई है। और जो तारे हैं उनकी उपमा वृष्णि कुल के दूसरे भक्तों से की गई है। वृष्णि कुल, वृष्णियों के घेरे, आवृत घिरे भूमि पर। तो इसका अर्थ ये हुआ कि पूर्ण चंद्रमा तारों से घिरकर आकाश में उस तरह चमकने लगा जिस तरह यदुवंश के स्वामी श्री कृष्ण समस्त वृष्णियों से घिरकर पृथ्वी पर सुशोभित हो उठे। जैसे भगवान सुशोभित होते हैं, चंद्रमा सदर्श भगवान की तुलना चंद्रमा से की गई है। वो तारों से घिरा हुआ है ना चंद्रमा, उसी प्रकार भगवान कृष्ण यदुपति वे अपनी वृष्णि कुल के अपनी परिकरों से घिरे हुए हैं और पृथ्वी को शोभायमान कर रहे हैं, शोभित कर रहे हैं। जैसे आकाश को शोभित कर रहे हैं चंद्रमा और तारे, उसी प्रकार पृथ्वी को शोभित कर रहे हैं भगवान कृष्ण रूपी चंद्रमा और वृष्णि कुल रूपी जो भगवान के परिकर पार्षद हैं, जो वृष्णि कुल में जिनका जन्म हुआ था, वो उनकी तुलना तारों से की गई है।
तो यहां पे यही कह रहे हैं। श्रील सनातन गोस्वामी बतलाते हैं कि वृंदावन में पूर्ण चंद्रमा सदैव उदित रहता है वृंदावन में, और यह पूर्ण चंद्रमा परम सत्य भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण अभिव्यक्ति के समान है। भगवान पूर्ण रूपेण प्रकट हैं वृंदावन में, मथुरा में कुछ कुछ प्रकट हैं और द्वारका में और कम प्रकट हैं। भगवान पूर्णतम हैं वृंदावन में, भगवान पूर्णतर हैं मथुरा में, और भगवान पूर्ण हैं द्वारका में। लेकिन पूर्णतम भगवान ब्रज में ही है केवल, और पूर्णतर भगवान गुड बेटर बेस्ट, तो गुड द्वारका, बेटर मथुरा और बेस्ट मतलब वृंदावन। भगवान पूर्ण रूप से व्यक्त हैं वृंदावन में, वृंदावन में पूर्ण रूप से, इसलिए पूर्णतम बोला है यहां पे। तो यही कह रहे हैं वृंदावन में पूर्ण चंद्रमा सदैव उदित रहता है, और ये पूर्ण चंद्रमा परम सत्य श्री कृष्ण की पूर्ण अभिव्यक्ति के समान है। भगवान पूर्ण मैनिफेस्टेड रहते हैं वृंदावन में। जब भगवान इस पृथ्वी पर प्रकट थे तब वह वर्षिणी वंश के प्रमुख सदस्यों नंद, उपनंद और वसुदेव तथा अक्रूर जी से घिरे हुए होते थे। तो मान लो तारों से, ऐसे तारों, वो चंद्रमा तारों से घिरा हुआ है। ये तारों की तुलना किसी की गई है? नंद बाबा, उपनंद महाराज, वसुदेव और भी अक्रूर जी, जो वृष्णि कुल के जो जितने भी पार्षद थे भगवान के, जो वृष्णि कुल में आए थे। तो इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी तुलना कर रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। आश्लिष्ये समशीत उष्णम प्रसून वरुण मारुतम जनास्तापम जुहुर्गोप्यो न कृष्ण हृत चेतसः। आश्लिष्य समाशीत उष्णम प्रसून वरम मारुतम जनस्तापम जहुर्गोप्यो न कृष्ण हरत चेतसः। इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आश्लिष्य सम शीत उष्णम प्रसूनम वन मारुतम। जिस प्रकार शरत ऋतु में अनेक फूल खिलते हैं और जो वायु बहती है मंद मंद शरत ऋतु में वनों में, वो वायु सुगंधित होती है, पुष्पों की सुगंध लेकर वायु प्रवाहित होती है शरद ऋतु में और मंद गति से बहती है। तो सम शीत उष्णम आश्लिष्य, और शरद ऋतु में ना तो अत्यधिक ताप होता है ना अत्यधिक ठंड होती है शरद ऋतु में। तो सम शीत उष्ण, तो वो जो वायु जो बहती है शरद ऋतु में, तो जब वो जनसाधारण लोग जब उसका अनुभव करते हैं तो बहुत शीतलता का अनुभव करते हैं। जनस्तापम, वो साधारण जनों के ताप को हर लेती है ऐसी वायु जो प्रसून वनम मारुतम, जो फूलों से लदे, जो वनों से बहती जो वायु आती है, फूलों से लदे हुए जो वृंदावन के वन हैं, वहां से जब वायु बहकर आती है सुगंध को अपने अंदर समेटते हुए फूलों की, और मंद वायु, उसमें अधिक शीतलता होती है, क्योंकि ना तो अत्यधिक उष्ण होता है, ना अत्यधिक ठंडी होती है, ना अत्यधिक ताप होता है उस वायु में, बहुत ही, और मंद गति से चलती है। तो बहुत ही सुखद अनुभव होता है उस वायु को जब स्पर्श करती है शरीर पर, तो बहुत सुखद सुख या आनंद का अनुभव करते हैं जन लोग, मतलब साधारण जन लोग। लेकिन वही वायु जब गोपियों को स्पर्श करती है, यहां पे वायु की तुलना वो वायु की तुलना भगवान कृष्ण से की गई है। जब गोपियां उस वायु को स्पर्श करती हैं, अनुभव करती हैं, तो उनका हरण नहीं करती वो वायु, उनका ताप और बढ़ जाता है, विरह ताप और बढ़ जाता है गोपियों का। ये कह रहे हैं
जनस्तापम, जनों की तो ताप को दूर करती है वो वायु, लेकिन जुहू मतलब मुक्त हो जाते हैं अपने ताप से कौन? आम जनता। लेकिन जब वही वायु गोपियों का स्पर्श करती है वो वायु, तो उनका ताप और बढ़ जाता है, उनका प्रेम का ताप और बढ़ जाता है, विरह का ताप और बढ़ जाता है उनका। क्यों? कैसी है गोपियां? कृष्ण अपहृत चेतसाम, जिसने, वो गोपियां जिनके चित्त को अपहरण कर लिया है कृष्ण ने। कृष्ण अपहृत चेतसाम, जिनके चित्त को कृष्ण ने अपहरण कर लिया है, मतलब किडनैप कर लिया है जिनके चित्त को, चुरा लिया है जिनके चित्त को भगवान कृष्ण ने, ऐसी गोपियां। कृष्ण अपहृत चेतसाम, जिनके चेतना को, जिनके चित्त को, मन को कृष्ण ने अपहरण, चुरा लिया है, ऐसी गोपियों का ताप कृष्ण रूपी वो जो सुशीतल वायु जो बहती है शरद ऋतु में, जो 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 वनों से लदे हुए, पुष्पों से लदे हुए वनों से होती हुई आती है, जो अत्यधिक सुगंधित और शीतल होती है वो वायु, उससे आम जनता का तो ताप दूर होता है, लेकिन गोपियों का ताप और बढ़ जाता है और विरह की अग्नि में जलने लग जाती हैं गोपियां। ये कह रही हैं, आश्लिष्यम शीत उष्णम प्रसूनवनम मारुतम जनस्तापम जुहुर्गोप्यो न कृष्ण अर्हत चेतसाम, अपरहत चेतसाम। मतलब आश्लिष्य मतलब आलिंगन, आश्लिष्य का मतलब वो आलिंगन करती हुई वो जो सर्द और गर्मी के बीच, शीत उष्ण, वो प्रसून वन, पुष्प वन से वो मारुत मतलब वायु, आम जनता के ताप को, तापम जुहू छोड़ देती है, वो ताप कष्ट से मुक्त कर देती है वो वायु, विमल वायु मतलब। लेकिन गोपियों की वो किताब को नहीं हरती, जिनका हृदय कृष्ण ने चुरा लिया है। तो गोपियों के हृदय भगवान कृष्ण द्वारा हर लिए गए थे, अथा उनके अतिरिक्त सारे पुष्पों से लदे वन से आने वाली वायु का आलिंगन करके अपने अपने कष्ट भूल गए सब प्राणी। ये वायु ना तो गर्म थी ना सर्द, ये इसका अर्थ हुआ। मतलब वायु की तुलना यहां पे भगवान कृष्ण से कर रहे हैं। यहां पे यही कह रहे हैं कि शरद ऋतु की समशीत उष्ण वायु, शरद ऋतु में की वायु ना तो अधिक सर्द होती है ना अत्यधिक गर्म होती है। मनुष्य ने तो ताप त्याग दिया, परंतु गोपियों का त्याग, गोपियां ताप त्याग नहीं सकी। क्यों? क्योंकि वे विरणी थी। कृष्ण अरहत चेता थी, चेतस थी, मतलब जिनके हृदय को कृष्ण ने चुरा लिया था, वह ताप से मुक्त नहीं हो पाई, बल्कि उस वायु का स्पर्श प्राप्त कर उनके ताप की ही प्राप्ति हुई, उनको और ताप की प्राप्ति हुई। बल्कि जब गोपियों ने वो वायु का स्पर्श किया, तो इस प्रकार वह गोपियां कैसी हैं? क्या कृष्ण ने उनके चित्त को हरण नहीं कर लिया था? यदि कोई व्यक्ति कहे हाँ कर लिया था, जैसे कोई सिर हिलाते हुए बोले, क्या वह व्यक्ति मनुष्य में, हाँ यही स्वीकृति का अर्थ, मतलब कहने का अर्थ यह है कि चित्त को चुराने वाले कृष्ण से बलपूर्वक अपने अपने चित्त को वापस लेने के लिए गोपियों ने मानो उन कृष्ण का आलिंगन किया, परंतु फिर भी उस चित्त को प्राप्त नहीं कर पाई। शब्द आ रहा है ना आश्लिष्य, आश्लिष्य में तो आलिंगन करना, आश्लिष्य सम शीत, जैसे साधारण जनता आलिंगन करती है उस वायु को, या वायु आलिंगन करती है साधारण जनता को और उनके ताप को दूर कर देती है, वो ऐसी गोपियां मानो वो वायु हो जो भगवान कृष्ण का आलिंगन कर रही हैं अपने ताप को हटाने के लिए। लेकिन हाय, वो ताप तो दूर नहीं हुआ, ताकि जो कृष्ण ने उनके चित्त को चुराया है उसको चित्त को वापस पाने के लिए मानो भगवान कृष्ण का आलिंगन कर रही हो गोपियां, लेकिन उनको अपना चुरा हुआ चित्त, जो चोरी किया हुआ चित्त वापस नहीं मिला गोपियों को। भगवान का आलिंगन करने के बाद भी उनका जो चुराया हुआ चित्त वापस नहीं प्राप्त कर पाई गोपियां। उनका चित्त तो कृष्ण चुरा ही लिया। हाँ, तो
पुनः प्राप्त नहीं कर पाई अपने चुराए चित्त को। ये गोपियों के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। कृष्ण अपहृत चेतसाम, जिनके चित्त को चुरा लिया है, वो वापस, उनका चुराया हुआ चित्त वापस नहीं मिला गोपियों को। उन्होंने कृष्ण का आलिंगन भी किया, फिर भी नहीं मिला। ये उपमा दे रहे हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। आगे, गावो मृगा खगा नार्य पुष्पिण्ये शरधा भवन अन्वीयमाना स्ववृषे फलेर्ईश क्रिया इवा। गावा मृगा खगा नार्य पुष्पिण्ये शारदा भवन अन्वीयमाना स्ववृषे फले ईश क्रिया इव। गावा मृगा खगा नार्य। क्या देखिए, शरद ऋतु में क्या होता है? शरद ऋतु में जो गायें होती हैं, मृग मतलब हिरण, खगा मतलब चिड़ियां और स्त्रियां, हिरणियां तो गौएं। क्या श्लोक में आता है, गावो मृगा खगा नार्या पुष्पिण्य शरदा भवन। जो गायें होती हैं, जो हिरणियां होती हैं, जो चिड़ियां होती हैं और जो स्त्रियां होती हैं, वह शरद ऋतु में वो उनका रजो काल होता है। मतलब संगम ऋतु होती है उसमें। तो उनके पीछे कौन पड़ जाते हैं? अन्वीयमाण, गौओं के पीछे सांड, हिरणियों के पीछे हिरण, चिड़ियाओं के पीछे पक्षी और स्त्रियों के पीछे पुरुष। पुष्ण्य शरदा भवन, अपने रजो काल में अन्वीयमान। उसी तरह जिस प्रकार कोई कर्म का फल क्या करता है, कोई कर्म किया उसका फल कर्म को क्या करता है? कर्मों का पीछा करता है। कोई कर्मों का फल कर्मों को पीछा करता है। किसी जन्म में आपने कोई कर्म किए, उसका फल पीछा करते हुए आपको इस जन्म में भी मिल सकता है। वो छोड़ेगा नहीं उसका पीछा। जो भी कर्म किसी भी जन्म में किए गए हों, उसका जो फल मिलेगा कर्मों का, वो पीछा करेगा, उस कर्मों को पीछा करेगा। वो मिलेगा ही मिलेगा हमको, चाहे किसी जन्म में मिले, चाहे इसी जन्म में या अगले कितने 100 जन्मों के बाद मिले। कर्मों का पीछा कर्म फल करते हैं। जिस प्रकार शरद ऋतु में गौओं का पीछा सांड करते हैं, हिरणियों का पीछा हिरण करते हैं, चिड़ियों का पीछा पीछे जो क्या उनकी खोज, खगा मतलब चिड़ियों के पीछे पक्षी खोज करते हैं, और स्त्रियों के पीछे पुरुष लगते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार कर्मों का फल कर्मों के पीछे लगता है, पीछा करता है कर्मों का। अचानक ही आपको कोई फलों का, अपने कर्मों का फल मिल जाए, तो पीछा करते हुए आया है आपका वो कर्म, वो कर्म फल पीछा करते करते आया है आपके पास। जैसे उदाहरण दिया गया है, जैसे एक लाल कपड़ा, जो सांड का जो खेल होता है, जिसमें वो लाल कपड़ा दिखाते हैं सांड को, वो सांड तेजी से लाल कपड़े के पीछे भागता है देखकर सांड। उसी प्रकार आपके कर्मों के फल आपके कर्म रूपी लाल कपड़े के पीछे भागेंगे। जिस प्रकार समस्त गायें, मृगिया, स्त्रियां तथा चिड़ियां ऋतुमती हो गई, अपने मेटिंग पीरियड में, ऋतुमती के पीरियड में, मैथुन सुख की खोज में अपने अपने जोड़ों के पीछा करने लगती हैं, अपने अपने जोड़ों का पीछा करने लगती हैं। शरद ऋतु में ऐसा होता है। शरद ऋतु मतलब मेटिंग पीरियड होता है शरद ऋतु के प्रभाव से समस्त गायें, मृगियां, स्त्रियां तथा चिड़ियां ऋतुमती हो गई और मैथुन सुख की खोज में
उनके अपने अपने जोड़े उनका पीछा करने लगे। जिस प्रकार भगवान कृष्ण, उसी प्रकार आपके फलों की, आपके कर्मों का फल आपका पीछा करते हैं। इसका एक और अर्थ निकल सकता है, कहते हैं जिस प्रकार भगवान कृष्ण की सेवा में किए गए कार्य स्वतः सभी प्रकार के लाभ फल प्रद, मतलब भगवान कृष्ण की सेवा होगी तो सभी प्रकार के फल पीछे आएंगे। भगवान की सेवा के पीछे पीछे जो कोई भगवान कृष्ण की सेवा में संलग्न हो जाता है, भक्ति का आरंभ करता है, भक्ति में लग जाता है, तो जो उस भक्ति के फल वो स्वतः उसके पीछे पीछे दौड़ कर आएंगे। इसका एक और अर्थ निकल सकता है ऐसा। इसमें हमारे आचार्य लिखते हैं, शरद ऋतु में गायें, मृगी, मादा पक्षी अपने अपने पतियों के साथ मिलकर अर्थात ना चाहते हुए भी संभोग के लिए मिलकर गर्भणी हो गई। जैसे भगवान आराधना रूप निष्काम क्रिया करने पर भक्त को सुख उपभोग आदि फल मिल जाते हैं। भक्त नहीं चाहता भक्ति का कोई भोग, भक्ति से कोई प्राप्त, कोई भक्त की कोई इच्छा नहीं रहती। भक्त निष्काम भाव से भक्ति करता है, कोई उसके अंदर किसी इच्छा से भक्ति नहीं करता भक्त कि मुझे भोग मिले, मुझे सिद्धि मिले, मुझे मोक्ष मिले, भुक्ति मुक्ति सिद्धि, इनमें से किसी की इच्छा नहीं होती भक्त के अंदर जब वो भक्ति करता है। निष्काम प्रेम रूपी भक्ति जब प्रेम करता है भगवान से, ना तो उसके अंदर मोक्ष, ना तो भुक्ति भोग की कामना होती है, ना मुक्ति की कामना होती है, ना किसी सिद्धि की कामना से भक्त भक्ति करता है। निर्मुक्त होके, बिल्कुल निष्काम होके भगवान से प्रेम करता है, अन्य अभिलाषिता, किसी अभिलाषा के साथ नहीं, उससे शून्य, अभिलाषा शून्य होकर भक्ति करता है। तो यहां पे है एक और मीनिंग दे रहे हैं श्रील विश्वनाथ चौधरी ठाकुर। जिस प्रकार गायों को, मादा पक्षी को पतियों के साथ मिलकर अर्थात ना चाहते भी संभोग के लिए मिलकर गर्भिणी हो जाती हैं स्त्रियां, चिड़ियां, हिरणियां, उनकी चाहत नहीं होती फिर भी गर्भिणी हो जाती हैं, उसी प्रकार भगवान की भक्ति निष्काम रूप से करने पर भी भक्तों को सुख उपभोग आदि फल प्राप्त हो जाते हैं। नहीं चाहते फिर भी प्राप्त हो जाते हैं, सिद्धियां मिल जाती हैं, भोग मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है। नहीं चाहते भक्त फिर भी मिल जाती हैं। भक्त नहीं चाहता भक्ति का फल नहीं चाहता, न सिद्धि चाहता है, न मुक्ति चाहता है, न भोग चाहता है। फिर भी जिस प्रकार शरद ऋतु में वो गर्भिणी नहीं फिर भी गर्भिणी हो जाती हैं, हिरणियां, स्त्रियां और चिड़ियां, ये उपमा दी गई है। इसका एक और अर्थ निकाल श्रील प्रभुपाद इस पर टीका क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद टीका, देखिए ये दूसरा मीनिंग निकाला श्रील विश्वनाथ चौधरी ठाकुर ने इस श्लोक का। श्रील प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि शरद ऋतु के आगमन पर समस्त गायें, मृगिया, चिड़ियां तथा स्त्रियां गर्भिणी हो जाती हैं, क्योंकि इस ऋतु में सामान्यतः सबके पति कामेच्छा के वशीभूत हो जाते हैं। वह उसी प्रकार है जैसे भगवान की कृपा से आध्यात्मिक वादियों का जीवन लक्ष्य का वर प्रदान किया जाता है। तो मतलब गर्भिणी होने का अर्थ है उनको फल मिल जाता है। क्या? भगवान की कृपा से जो भगवान के भक्त हैं उनको अपने जीवन लक्ष्य का वर प्रदान किया जाता है। भगवान की कृपा से, जैसे मानो एक भक्त को कृष्ण प्रेम मिल गया हो भगवान की कृपा से, वही तो उसके जीवन का लक्ष्य था, वही तो उसका साध्य था जिसके लिए वो साधना कर रहा था। तो लक्ष्य की प्राप्ति हो गई, एक भक्त को कृष्ण प्रेम मिल गया जो उसकी साध्य वस्तु थी, जिसके लिए वो साधना कर रहा था। मानो उसकी उपमा दी गई है गर्भ धारण कर लिया, गर्भ धारण करने से उसकी उपमा की गई है, गर्भिणी हो गई, उसकी भक्ति गर्भिणी हो गई, कृष्ण प्रेम को उत्पन्न कर लिया उसने, भक्ति की गर्भ में कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो गया।
कृष्ण प्रेम का जन्म हो गया भक्ति के गर्भ में। तो यहां पे यही कह रहे हैं, उसकी उपमा ऐसे दे रहे हैं, भगवान की कृपा से भगवान के भक्तों को जीवन लक्ष्य का वर प्रदान किया गया। श्रील रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में उपदेश दिया है कि मनुष्यों को चाहिए कि जब भक्ति करे तो उत्साहात, निश्चयात और धैर्य के साथ। तो धैर्य बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्साह, निश्चयात मतलब दृढ़ संकल्प और धैर्य। देखिए, आप जब विवाह होता है तो आपको संतान की उत्पत्ति के लिए 9 महीने तक धैर्य धारण करना पड़ेगा। अगले दिन नहीं संतान उत्पत्ति हो जाती विवाह के बाद। ऐसे ही बोल रहे हैं, भक्ति में सेवा संपन्न करें और नियमों और नियंत्रणों का पालन करें। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, नियमों का पालन करें भक्ति में, नियंत्रण का पालन करें भक्ति में। अपने आप को भौतिक कलमश से दूर रखें, अपने आप को असत्संग से बचाए और भक्तों की संगति करे, भक्त संग। इन नियमों का पालन करने पर उसको भक्ति का वांछित फल प्राप्त होगा। मतलब अगर वो धैर्य पूर्वक भक्ति करेगा, धैर्य होना चाहिए, तो उसको और नियमों का पालन करता रहेगा भक्ति के, तो निश्चित रूप से काल कर्म में उचित समय में उसको अपनी भक्ति का फल निश्चित प्राप्त होगा। जिस प्रकार पत्नियां गर्भ धारण करके वांछित फल प्राप्त करती हैं, जिस प्रकार पत्नियां वांछित गर्भ धारण करती हैं, ऐसे ही और उनको अपनी संतान उत्पत्ति होती है, उनका लक्ष्य होता है संतान उत्पत्ति करना, संतान पैदा करना। तो गर्भिणी होकर संतान की उत्पत्ति होती है, तब साधना की और साधना का फल मिल गया, भक्ति हुई, भक्ति की नियमों के साथ धैर्यपूर्वक सारे नियमों का पालन किया, तो निश्चित रूप से उस भक्त को फल मिलता है अपनी भक्ति का, निश्चित रूप से उसको फल मिलता है अपनी भक्ति का। जैसे स्त्रियों को, हिरणियों को, चिड़ियों को जब गर्भिणी हो जाती हैं, मतलब उनका वांछित इच्छा थी कि गर्भ धारण करना चाहती हैं, वो लक्ष्य था उनका, वो पूरा हुआ, गर्भिणी हुई। उसी प्रकार एक भक्त का लक्ष्य होता है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। तो साधना करता रहेगा धैर्यपूर्वक, लेकिन श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं उत्साह के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ और धैर्यपूर्वक वो भक्ति करता रहेगा, बार बार गिरता रहेगा, फिर पुनः उठ के फिर भक्ति में लग जाएगा। तो निश्चित रूप से जैसे उसके कर्मों के फल कर्मों के पीछे भागते हैं, और उसी प्रकार उस भक्त के पीछे उसकी भक्ति का जो फल मिलेगा कृष्ण प्रेम, वो निश्चित रूप से प्राप्त होगा। अपने लक्ष्य की प्राप्ति एक भक्त को निश्चित रूप से प्राप्त होगी, ये कहने का अर्थ है। ये कह रहे हैं यहाँ पे कि ये वाला श्लोक की उपमा दी गई है कि व्यापारी, तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं, वारी हरे कृष्णा। हो गया है समय, बहुत ही कम समय है, तो मैं सोचता ये पूरा हो जाएगा, ये चैप्टर 3-4 श्लोक और रह गए हैं। तो शरद ऋतु के प्रभाव से समस्त गायें, मृगियां, स्त्रियां तथा चिड़ियां ऋतुमती हो गई और मैथुन सुख की खोज में उनके अपने अपने जोड़े उनके पीछा करने लगे। जिस प्रकार भगवान की सेवा में किए गए कार्य स्वतः सभी प्रकार से लाभप्रद फल देते हैं। तो इस प्रकार ये उपमा दी गई है शुकदेव गोस्वामी जी के द्वारा। तो भगवत आराधना निष्काम क्रिया करने पर भी भक्त को सुख निष्काम कर रहा है, फिर भी उसको सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, उसको सारे भोग भी प्राप्त होंगे, उसको सारे मोक्ष सुख भी मिलेगा, लेकिन भक्त सबको रिजेक्ट कर देगा, सबको नकार देगा, किसी को नहीं स्वीकारेगा, ना तो भोगों को स्वीकारेगा, ना मोक्ष के सुख को स्वीकारेगा, ना किसी सिद्धि प्राप्ति को स्वीकारेगा। नहीं चाहिए उसको, भक्त को नहीं चाहिए।
लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी ये आएंगी उसके सामने, आएंगी। कहते हैं ना, एक भक्त के द्वार पर ये सिद्धियां, ये मुक्ति देवी आई कि हे प्रभु मुझे स्वीकार लो। भक्त के द्वार पे आती है, प्रभु मुझे स्वीकार लो। भक्त कहता है दूर भाग जाओ यहां से, मुझे कृष्ण नाम में जो आनंद आ रहा है उसमें बाधा मत डालो। ना तो भक्त को धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं चाहिए, ना धर्म चाहिए, न अर्थ, न काम, न मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ कुछ भी नहीं चाहिए उसको कृष्ण प्रेम चाहिए, जो पंचम पुरुषार्थ है वो है कृष्ण प्रेम। तो सबको नकार देता है भक्त। मुक्ति सिद्धि नहीं चाहता वो इनमें से। तो इस प्रकार ये उपमा दी गई है, इस प्रकार इस श्लोक में। बाकी 2-3 श्लोक रह गए हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास जब होगी इस पर चर्चा करेंगे। तो ठीक है, अभी मैं विराम देता हूँ इस कथा को यहाँ पे आज। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रीला वेद व्यास मुनि की जय, श्रीला शुक्र गोस्वामी की, श्रीला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। थैंक यू प्रभु जी।